उत्तर प्रदेश में यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि 30 मार्च को इंटरमीडिएट का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ था, जिसको आज दोपहर फिर से कराया गया। अंग्रेजी का पेपर लीक होने के बाद आज नए सिरे से उसे देने के लिए सेंटरों पर पहुंची छात्राओं में पेपर लीक होने को लेकर गहरा आक्रोश झलका। 30 मार्च को इंटरमीडिएट अंग्रेजी का पेपर बलिया में लीक हुआ था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 जनपदों में अंग्रेजी की पेपर की परीक्षा रद्द कर दी थी। ये परीक्षा आज 13 अप्रैल को फिर से कराई गई, जिसके चलते इंटरमीडिएट की छात्र छात्राएं आज दोबारा अंग्रेजी का पेपर देने के लिए सेंटरों पर पहुंचे। जब मीडिया ने छात्रों से परीक्षा के बारे में जानकारी चाही तो छात्रों ने बताया कि पहले पेपर की अपेक्षा अब की बार जो पेपर आया है वह थोड़ा सरल आया है, लेकिन पेपर लीक होना बहुत बड़ी घटना है। इसमें समय की बर्बादी होती है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। उत्तर प्रदेश सरकार को पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अभी जो पेपर लीक हुआ उसकी वजह से बहुत सारी छात्राओं को इतनी दिक्कतें हुई। हम दूर से गांव से लड़कियां आई, यहाँ पे आके उन्होंने वेट किया, बाद में आके तो पता चला कि पेपर कैंसिल हो गया। कितनों की तो पढ़ाई भी वेस्ट हो गई। इंग्लिश में इतना सारी तैयारी की थी उन्होंने और बाद में पता चला पेपर लीक हो गया और कैंसिल हो गया। 24 राज्यों में ये पेपर लीक हो गया था और उसकी वजह से हमारे शामिल राज्य में ये पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया। हमें भी बहुत दुख हुआ कि हमने इतनी तैयारी की और हमारा पेपर कैंसिल हो गया। और बाद में फिर हमने दोबारा से तैयारी की, दोबारा से एग्ज़ाम देने के लिए आए। भले ही ये पेपर आसान हो, पर जो हमने पहले तैयारी की थी उसके मुकाबले हमें ये ज़्यादा हार्ड लगा, क्योंकि हमने 2 बार तैयारी की थी। अगर पहली बार में ही हम वो पेपर क्लियर कर देते तो हमें इतनी बोझ नहीं उठाना पड़ता, हमें इतना वो नहीं करना पड़ता, सेक्रीफाइस, समय की बर्बादी भी और 2 बार रिवीजन करना पड़ा। और जो पहले आया था वो भी याद था और जो अब आया वो भी याद था, पर टाइम वेस्ट हुआ सबसे ज़्यादा। अच्छा, किस तरह की आप मानते हैं जो पेपर लीक करते हैं, जो नकल माफिया बनते हैं, उन पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए? आप क्या मांग रहे हैं? उन पर जो पेपर लीक्स करते हैं, ये नहीं कि बच्चों की गलती है, पहले पेपर आते हैं वहाँ से लीक होता है पेपर, तो उन्हें सस्पेंड किया जाए, कुछ एक्शन लिया जाए उनके ऊपर जिनसे पेपर लीक किया है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर टाइम वेस्ट होगा और जो पढ़ा हुआ वो वेस्ट होगा और फिर चेंज होगा पढ़ाई में, पेपर में भी चेंज। क्या जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक करने वाले माफिया हैं, उनके ऊपर सरकार को एक्शन लेना चाहिए? लेना चाहिए, बिल्कुल। शामली से पंकज प्रजापति की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ ट्रैक के लिए मैं रामकृष्ण वाजपेयी।